नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको भाग 3 में लास्ट में चुनाव से संबंधित क्वेश्चन करवाए थे, उसी रास्ते से मैं चलता हुआ 3 अभ्यास के लिए क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ पर, और उनको पहले क्लियर करके आगे वाले भाग में जाएंगे, आगे वाली टाइप को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो मेरी फिर आपसे वही विनती होगी कि आप अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, और उसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको बताया गया कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए। कितने? 60%, यानी 100 कुल मत मान लिया आपने, उसमें से एक को 60%, 100 का 60%, 60 ही होगा, ये आपको निकालना आता होगा। 100 का 60%, 60/100, 100 से 100 कट जाएगा, कितना होगा? 60। एक को 60 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40। एक को 60 मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40। तो फिर यहाँ कितना? अब देखो, एक उम्मीदवार को 60 मिले, दूसरे को 40, हार जीत का अंतर कितना हो गया यहाँ पे? 20 इकाई का। जबकि उसने कितना दिया है कि वो जीता कितने से? तो एक हार गया 240 से, एक जीत गया 240, यानी उनका हार जीत का अंतर कितने है? 240 का। तो एक इकाई का मान यहाँ से निकल जाएगा, और फिर आप किसी के भी बारे में बता सकते हैं। एक इकाई का मान कितना होगा? 240/20, 12। तो बताइए कुल मतों की संख्या क्या होगी? कितनी इकाई है? 100 इकाई। एक इकाई का मान 12, तो 100 इकाई का मान कितना होगा? 1200। ऐसे ही अब इस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, लेकिन तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ देखें तो दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है अपने सामने उसने, कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, वही 100 कुल मत अपन ने मान लिए। कल मैंने समझा दिया था इसको पूरा आपके। 100 कुल मत हैं, उनमें से 20% लोग अवैध, तो 20 अवैध हो गए। तो वेद कितने बचे? 80। वेद कितने बचे? 80। 80 में से कितने? वेद मतों का 40%, वेद मतों का 40% एक उम्मीदवार को प्राप्त हुआ, यानी कितना? 32 इकाई प्राप्त हुआ। तो फिर दूसरे को कितने मिलेंगे? बाकी जो बच गए 48 इकाई। ये कहानी थी यहाँ तक। अब बोल रहा है कि 48 मतों से हार गया। ये हारने वाला कौन सा होगा? 32 वाला, और जीतने वाला 48 वाला। तो ये कितने से हार गया? यहाँ पे देखे तो ये हार गया 16 इकाई से, जबकि उसने कितना बोला है? 4800। एक इकाई का मान कितना? 300। एक इकाई का मान 300। तो इसने पूछा क्या है? कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या, एक का मान 300, तो 100 का मान कितना होगा? 30,000। ये एक आंसर आ गया। दूसरा उसने क्या बोला? जीतने वाले को कितने मत मिले। तो यहाँ जीतने वाले को कितने मत मिले? जीतने वाला ये था या ये था? ज़्यादा वाला। तो इसको मत कितने मिलेंगे भाई? बोलेंगे, यानी एक इकाई का मान 300, तो 48 इकाई का मान कितना होगा? 8 तियाँ 24, 4 तियाँ 12, और 2 14, और 2 जीरो लगा देंगे। 14,400 मत किसको मिले? इस जीतने वाले को मिले। 8 तियाँ 24, 4 तियाँ 12, और 2 14, यानी 14,400 मत मिले। अब इसके बाद ये एक तीसरा क्वेश्चन है। इसकी यदि बात करना चाहें तो इसके अंदर भी वही काम है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, 600 मत अवैध दिए गए हैं, 600% नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसको कैसे करेंगे? वही चीज़, 100 इकाई कुल मतों की संख्या, 100 इकाई कुल मतों की संख्या। तो यहाँ पर 20% मत अवैध, सॉरी अवैध नहीं है, मतदान नहीं किए गए। 20% मतों को प्रयोग नहीं किया, प्रयोग नहीं किया गया, यानी 20 इकाई का प्रयोग नहीं किया गया। तो कितने का किया गया? 80 इकाई का प्रयोग किया गया। ठीक है, 20 इकाई का प्रयोग नहीं किया गया, तो 80 इकाई का प्रयोग किया गया। अब यहाँ एक लाइन देखना, 600 मत अवैध, तो इस लाइन को एक बार पहले रखते हैं। ये इकाइयाँ, इसमें पूरा पूरा माइनस नहीं हो सकता। आगे उसने क्या दिया? जीतने वाले को वैध मतों का, तो वैध मत तो यहाँ है ही नहीं,
तो पहले तो वैद्य मत देखो, वैद्य मत कितने होंगे 80 इकाई यानी 600। ये तो क्या है पूरे गिरे हुए मत, अब इनमें से रिजेक्ट किए जाएंगे तो 80 इकाई में से 600 को रिजेक्ट कर देंगे, ये वैद्य मत है। अब ये वैद्य मत है, इनमें से एक को 75% मिलेगा। 75% 3/4 भाग होता है, तो क्या करेंगे 80 इकाई माइनस 600 का 3/4 एक को मिला, तो दूसरे को 80 इकाई माइनस 600 का 1/4 भाग मिला। इन दोनों के हार जीत यानी ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन, यहाँ इन दोनों के हार जीत का अंतर लिखेंगे। हार जीत का अंतर कितना है यहाँ पे, यानी इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर, तो यहाँ 80 इकाई माइनस 600 का 3/4 माइनस 80 इकाई माइनस 600 का 1/4 बराबर अंतर कितना दे रखा है 1500। ये लिख देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर 1 इकाई का मान निकल जाएगा और कुल पूछ रहा है तो 100 इकाई से गुणा कर देंगे। ये पूछे तो इससे गुणा कर देंगे, ये पूछे तो इससे गुणा कर देंगे और ये पूछे तो इससे गुणा करके निकालेंगे। 600 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे 80 इकाई को ऊपर गुणा करते हैं, नीचे एलसीएम 4 ले लिया तो 240 इकाई माइनस 1800 माइनस 80 इकाई माइनस 600 बराबर 1500। अब यहाँ इसको सोल्व करते हैं तो देखो उधर ये तो वज्र गुणा में चला जाएगा, इसमें से ये गया, ये देखो माइनस माइनस चिन्ह प्लस का बन जाएगा यहाँ। अब देखिए 240 में से 80 जाएंगे तो कितने बचेंगे 160 इकाई का मान माइनस ये प्लस के 600 माइनस के 1800 1200 माइनस के बच जाएंगे बराबर ये 1500 से गुणा होगा तो 6000। 160 इकाई का मान कितना आया भाई 7200, उधर जाके जुड़ जाएगा तो 1 इकाई का मान कितना आएगा 7200 बटा 160 या फिर काटेंगे तो 4 चौक 16 180 180 बटा 4। 1 इकाई का मान 180 बटा 4, तो कुल का मान पूछा है तो 100 इकाई। कुल कितना है मतदाता सूची के मतों की संख्या यानी कुल मतों की संख्या 100 इकाई। 1 इकाई का मान कितना है 180 बटा 4, तो 100 इकाई का मान 100 इंटू 180 बटा 4 तो कितना आ जाएगा 25। 25 से गुणा करेंगे तो 4500 कुल मतों की संख्या आ गई। यदि मतों का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसे कितने मत थे तो 20 इकाई से किसको गुणा करते इससे गुणा कर देते, और यदि प्रयोग किए गए मतों की संख्या पूछता तो इससे गुणा कर देते 1 इकाई के मान को, और इस वैद्य मतों के बारे में पूछता तो 80 इकाई से गुणा करके 600 को हटा देते। और ये कहानी इसके अंदर थी, आप इसको ध्यान से देख लें, कहीं भी कोई चीज नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ लेंगे। अब इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। ये आगे वाला भाग है, आगे वाला टाइप है जिसके अंदर आय खर्च और बचत के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों को लेकर उनके बारे में चर्चा की जाएगी। उससे पहले मैं आपके सामने एक छोटी सी बात यहाँ रखना चाहता हूँ, वो है कि आय जो होती है किसी भी इंसान की वो किसके बराबर होती है, उसके खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। ये एक फॉर्मूला ही समझो, यानी किसी इंसान की आय यानी उसकी इनकम उसके खर्चे और बचत के बराबर होती है। इसको कैसे समझेंगे, मान लो आप 10 रुपये कमा के ला रहे हो, यदि आपने 5 खर्च किए तो कितने बच जाएंगे 5, तो देखो 5 और 5 10 उसकी आय के बराबर है। यानी किसी भी इंसान की आय जो होती है उसके खर्चा, मैंने कितना खर्च किया कितना बचा लिया, वो दोनों मिलाकर क्या बन जाते हैं आय बन जाते हैं। तो मैं यहाँ इसके द्वारा ये बताना चाहता हूँ आपको, जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी आय निकालने के लिए आप खर्च और बचत को जोड़ेंगे, और यदि आपको खर्चा निकालना है तो आय में से बचत माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि खर्च निकालना है आपको कि भाई मेरी इनकम 10 रुपए है, मैंने 6 रुपए बचा लिए, तो खर्च कितने के 10 में से 6 निकाल दूंगा तो कितने खर्च किए 4। वही स्थिति है यहाँ पे।
तो ये, और मैं यहाँ पे यदि बचत निकालना चाहता हूं तो आय में से खर्च को माइनस करूंगा। ये तीनों स्थितियां यहाँ बनेंगी और इन्हीं पे डिपेंडेंट ये क्वेश्चन है। अब इनकी भाषाओं को पढ़ते हुए आगे चलते हैं तो बहुत आसान है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, तो देखो एक एक लाइन के अनुसार चलेंगे, बहुत आसान है। अपन ने मान लिया, आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, 200 भी, 300 भी, 400 भी, 500 भी, अपनी सुविधा के अनुसार मानेंगे। ये परसेंटेज कट जानी चाहिए उस वैल्यू के साथ, ऐसी वैल्यू मानेंगे। जहाँ 200 की जरूरत पड़ेगी वहाँ 200 मानेंगे, जहाँ 300 की आवश्यकता पड़ेगी वहाँ 300। लेकिन उसने डायरेक्ट ही बोला है कोई व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च करता है। तो देखो यहाँ पे मान लिया अपन ने आय कितनी थी उसकी 100, उसका उसने कितना खर्च किया 20%। तो 100 का 20% कितना होगा बोलिए, 100 का 20% खर्च किया तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अभी यहाँ नीचे जो आएगी वो क्या आएगी, बचत आएगी। तो अब बचत कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया। आय में से किसको माइनस करेंगे, खर्च को माइनस करेंगे। तो आय में से खर्च को माइनस किया यानी 80 रुपए उसके पास, 80 इकाई उसके पास बच गई। कितनी इकाई बच गई, 80 इकाई बच गई। अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़िए। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, आय कितनी बढ़ जाए, अब नई वाली आ रही है, कंडीशन नई वाली बन रही है। आय 20% बढ़ जाए यानी आय को 100 का 20% बढ़ाएंगे तो कितनी बन जाएगी, अब 120 बन गई आय। कितनी बन गई, 120 बन गई। और खर्च कितना बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए। तो बताओ इसका 10% कितना होगा, 20 का 10%। ऐसे निकालते हैं, साइड में निकाल लेते हैं। 20 का 10%, 10/100 या 1/10 कितना हो जाएगा, 2 रुपए। 2 रुपए बढ़ा देंगे, ये बढ़ गई और ये बढ़ गई तो कितना हो जाएगा, ये 22 बन गया। अब नई बचत क्या आएगी, बचत देखना चाहेंगे। नई बचत आ जाएगी, माइनस करो 98। कितनी आ गई, 98। बोलो सही है कि नहीं। नई बचत कितनी आ गई, 98 माइनस करने में। पहले वाली बचत कितनी थी, 80। पुरानी बचत 80, नई बचत 98। क्या प्रभाव पड़ गया, बढ़ गई। क्या हुआ, बढ़ गई। कितना बढ़ी, 18 बढ़ गई। कितने में से, 80 में से 18 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 18 बढ़ गई। कितने में से, 80 में से गुणा 100। ये सोल्व कर लेंगे इसको। ये लो 4 दूनी 8 और यहाँ पे लिख देंगे 5 दूनी 10, 18 पंजू 90 में किसका भाग दे देंगे, 4 का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसके आगे सेकंड क्वेश्चन को देखना चाहते हैं। यहाँ इस सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको समझना एक बार रिपीट करके। देखो आय 100 रुपये मानी, खर्चा 20 यानी 100 का 20%, 20 किया तो बचा कितना, 80। यदि उसकी आय 20% बढ़ गई यानी 100 का 20% बढ़ाएंगे तो कितना आएगी, 120। उसका खर्चा 10% बढ़ गया यानी 22 हो गया। तो उसकी बचत कितनी बचेगी, 98। प्रभाव क्या पड़ा, बढ़ गई। कितनी बढ़ी, 18 बढ़ गई। 80 18 बढ़ गई ना, और कितने में से बढ़ी, 80 में से 18 बढ़ गई। 18 बढ़ गई 80 में से, गुणा 100, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके बारे में बात करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय मान ली कितनी, 100 इकाई, ये मानी आय 100 इकाई है, तो खर्च कितना करता है, 30%। 30% कितना हुआ भाई, 30 इकाई। हर क्वेश्चन की बातें कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा स्पीड भी बनाए रखनी है अपन को, जिससे कि अपन जल्दी इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। अब बचा कितना, बचत हो गई उसकी कितनी, 70। अब देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। उसने अपना खर्च 10% बढ़ा दिया। जिसको बढ़ाने के लिए बोले वही बढ़ाएंगे। खर्च बढ़ा दिया 10%, तो खर्चे को बढ़ा दो 10%। 30 का 10% 3 होगा। कितना होगा, 3। ये निकाल लेना, 30 × 10/100 कितना होगा, 3। 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया, 33 हो गया। अब खर्चा कितना हो गया, 33। अब और बचत को कितना बढ़ाने, और किसको बढ़ा रहा है, देखो यहाँ बचत को भी 20% बढ़ा दिया। बचत को 20% बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा, 7 दूनी 14 बन जाएगा। 14 उसने बचत बढ़ा दी। 14 क्या बढ़ा दी उसने, बचत बढ़ा दी। तो 14 बढ़ाएंगे तो ये कितना बनेगा, 84। 70 का 20% बढ़ा देंगे तो कितना बन गया, 84 बन गया। ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोलना चाहता है, उसकी आय पर प्रभाव बताओ। अब आय पर प्रभाव पूछना चाहता है तो ये आय निकालनी पड़ेगी। अब आय कैसे लेके आओगे,
इन दोनों को जोड़ते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 3 11, 117 आ गई। कितनी आ गई? 117। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ तो अपन क्या निकाले थे? बचत लेकर आए थे और उस पर प्रभाव देखा था। यहाँ अपन क्या लेके आए? आय लेके आए, उस पर प्रभाव देखेंगे। 17 बढ़ गई आय। कितनी बढ़ी? 17। कितने में से? 100 में से, गुणा 100। कितना परसेंट बढ़ गई? 17% आय बढ़ गई, वृद्धि। ये था क्वेश्चन। ऐसे ही ये तीसरा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति अपनी आय 100 मान ली, उसकी आय कितनी है? 100। उस 100 में से कितना खर्च करता है? 10% खर्च करता है। 10 खर्च करता है तो बचा कितना? 90। सीधी सीधी बात है। अब आगे क्या बोलता है? यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, आय बढ़ रही है तो 120 हो गई। उसकी बचत 20% बढ़ जाए तो बचत को बढ़ाना आपकी बार, तो कितना हो गया? 18 बढ़ गई तो कितना हो जाएगा? 108। 9 दूनी 18 बढ़ जाएगी। ये 90 का 20% निकालना सीखना है आपको। 90 का 20%, 90 इंटू 20/100, 18। तो कितना आ गया? 108 हो गई। तो अब ये खर्चा कितना होगा नया, इसको बताना। तो नया खर्चा कितना होगा ये माइनस करके बता दो। 120 में से 108 माइनस जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब उसने क्या पूछा? उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा? पहले खर्चा 10 था, 12 हो गया। कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। कितने में से? खर्चा जो है वो कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। कितने में से? 10 में से गुणा 100। ये लो, 20% की वृद्धि हुई या 20% का बढ़ा खर्चा। ये तीनों क्वेश्चन थे, इन तीनों को ध्यान रखना। मैंने तीनों टाइप क्यों करवाई, तीनों अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन क्यों लिए? क्योंकि आपको हर बात समझ में आ जाए, इन तीनों को आप यूज कर सकें। रिपीट करके एक बार फिर से देख लेना, जिससे कि ये समझ में आ जाए। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन जनरेट होता है। ये 3 अलग टाइप के क्वेश्चन थे। एक इस प्रकार के क्वेश्चन आय, खर्च और बचत में पूछे जाते हैं। इसकी भी बातें कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का, बिल्कुल पूरी लैंग्वेज पे टिका हुआ क्वेश्चन है। कटनी चाहिए वही वैल्यू आपको माननी है। आय का खर्च करता है ना, तो आय को मान लो 100 आय हो गई उसकी। उसका 10% भोजन पर खर्च करता है, तो यानी 10 इकाई भोजन पर। बोलो सही है। तो बच गया कितना? 90। क्योंकि उसने ये कहा है कि अब शेष का, तो शेष निकालना पड़ेगा। तो ये शेष है। शेष का 20% कपड़ों पर खर्च करता है, तो इसका 20% निकालो। 18 किस पर? कपड़ों पर। 18 इकाई कपड़ों पर। तो बच गया कितना? 72 इकाई शेष। अब देखो आगे क्या करें। शेष का 12.5% अन्य पर। अब 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। 72 का 1/8 भाग कितना होगा? 9। 9 इकाई अन्य पर, 9 इकाई अन्य पर खर्च करता है। तो अब बच कितना गया अंत में? अंत में जो बचत हुई, क्योंकि यहां तक ही बोल रहा था, आगे कोई परसेंटेज नहीं डाल रहा, तो अंत में बचत कितनी हुई? यहां से किसी भी क्वेश्चन के बारे में उसको जवाब दे सकते हैं। ये क्या है? भोजन पर। ये क्या है? कपड़ों पर। ये क्या है? अन्य पर। ये क्या है? कुल आय। और ये क्या है? बचत। इससे सारे क्वेश्चन बन गए। इसके जितने भी क्वेश्चन इसमें बनने हैं वो पूरे आगे सूत्र पे एक ही प्रकार का क्वेश्चन चलेगा, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। तो अंत में बचत कितनी हुई? 72 निकाल दोगे तो 63 इकाई की बचत। जबकि उसने बचत कितनी बताई? 1260। ये दिया है 63 इकाई का मान 1260, तो एक इकाई का मान कितना होगा? 20। 63 इकाई का मान 1260, तो एक इकाई का मान 20। तो अपन को पूछा क्या गया है? कुल आय। तो 100 इकाई का मान कितना होगा? 2000। 100 इकाई का मान 2000 रुपए। यदि वो ये पूछता कि भोजन पर कितने खर्च किए, तो एक इकाई का मान 20 है, तो 10 इकाई का मान कितना होगा? 200। भोजन पर 200। भोजन पर कितने? 200 रुपए। ऐसे ही कपड़ों पर कितने खर्च किए, तो कपड़ों पर 18 × 20 360 रुपए खर्च किए। और अन्य पर
180 रुपये, अन्य पर 180 रुपये खर्च किए। ऐसे आप इनका हर क्वेश्चन आपको 1 2 3 4 5 इन 5 मानों में से एक मान दे सकता है कोई सा भी, और बाकी कोई सा भी पूछ सकता है। जो देगा उसके बराबर रख के एक इकाई का मान फाइंड करेंगे और जो पूछेगा उससे गुणा कर देंगे। ये कहानी थी इन क्वेश्चनों की। अब इससे आगे चलते हैं। इन क्वेश्चनों से आगे एक क्वेश्चन और ले लें। इसमें ये क्वेश्चन शेष पे चल रहा था, शेष का, तो शेष पे चलेंगे। यदि वो शेष नहीं बोले जब तक, तब तक अपन 100 पर ही लेते रहेंगे। जैसे 100, जैसे वो बोल दे कि 10% भोजन पर तथा 20% कपड़ों पर तथा शेष का। अब शेष बोले तो 10 में से 20 और 10 30 निकल गया, अब बचेगा 70। ऐसे करेंगे। लैंग्वेज का ध्यान रखना है, भाषा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन मेरे द्वारा कही हुई आपको काम आने वाली है। यदि शेष जब तक नहीं बोले तब तक 100 के ऊपर ही निकालते रहेंगे परसेंटेज, और जब शेष बोले तब उनको घटाकर बाकी जो बच जाएगा उसको शेष कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब हम आगे वाले टाइप में चलते हैं जो बताया गया है। अब ये अगले वाले भाग, जो अगले वाले टाइप के क्वेश्चन है वो है मिश्रण से संबंधित। ये क्वेश्चन 3 जगह चलता है। अनुपात में आएगा तब अनुपातों में दी हुई मिलेंगी इनकी वैल्यू, दूध और पानी की, एसिड और पानी की, नमक और पानी की, इन सब की वैल्यू अनुपातों में होगी। यहाँ परसेंटेज में है, अनुपात बनाने पड़ेंगे। जब हम अनुपात बनाकर इसको सोल्व कर लेंगे तो अनुपात में इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। और मिश्रण में भी आता है तो मिश्रण में परसेंटेज भी आ सकती है और अनुपात भी आ सकते हैं। तो ये तीनों जगह ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी को जरूर समझना। वो क्या है कि जैसे मान लो कि एक बर्तन है, उसमें दूध और पानी का मिश्रण पड़ा है। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण पड़ा है। आप ये बताओ कि यहां तक भरा हुआ है दूध और पानी मिला हुआ। अब उस बर्तन में आप ऊपर से दूध और डालोगे तो क्या बढ़ा? किसकी मात्रा बढ़ेगी? दूध की मात्रा ही बढ़ेगी, पानी की मात्रा नहीं बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब पानी उतना ही है जितना पहले था। ये लाइन आपने यदि तैयार कर ली तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कंप्लीट होंगे। कैसे? यहां देखना, 20 लीटर मिश्रण में 20% दूध 20% है, तो यहाँ पे दूध और पानी का मैं क्या बना लूं? अनुपात बना लूं, मिल्क और वाटर का 20%। इसका मतलब क्या होता है बोलिए? 1/5 भाग। क्या होता है? 1/5 भाग, यानी 20% दूध है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 में 1 दूध है। 100 में, अरे 20% का मतलब 100 में 20/100, यानी 100 में 20 दूध है। 100 का 20% 20 ही तो होगा। वैसे ही 5 में 100 पर क्यों लेते हो इस मान को? इसको भूल जाओ, 1/5 छोटा कर लो, पहले क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 20/100, जो काम 100 पर 20 का हो रहा था वो काम 5 पर 1 का भी तो हो सकता है। तो यहाँ अनुपात छोटा बन जाएगा और अपने लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 5 में 1 दूध है, क्योंकि दूध का शब्द लगाया था उसने साथ में। इस लाइन को समझना ध्यान से। 5 में 1 दूध, तो 4 क्या है? पानी। तो पूरा कितना हुआ? 5 इकाई। ये कहानी थी। अब आगे क्या कहना चाहता है? अब आप एक बात बताओ, उसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। अब 5, आप इसमें दूध को जोड़ तो सकते हो, लेकिन ये तो इकाइयां हैं। ये क्या है भाई? इकाई। 5 इकाई, 4 इकाई। अब 5 इकाई, 4 इकाई, 1 इकाई। अब आप एक बात बताओ, ये 5 लीटर दूध क्या डायरेक्ट आप 1 इकाई में जोड़ सकते हो? नहीं, ये तो इकाइयां हैं और ये एग्जैक्ट मान है। तो पहले आपको एग्जैक्ट मान निकालने पड़ेंगे। 5 इकाई पूरा मिश्रण है, जबकि उसने मिश्रण कितने का दिया है? 20 लीटर का। 5 इकाई का मान 20 लीटर, तो फिर 1 इकाई का मान 4 लीटर। जब 1 इकाई का मान 4 लीटर, तो बोलो दूध कितना होगा? 4 लीटर तो दूध था उस बर्तन में, और 16 लीटर क्या था? पानी था। ठीक है, एक बार ध्यान से देखें। अब बोल रहा है वो 5 लीटर अब दूध को मिला सकते हैं। 5 लीटर आपने दूध मिलाया तो कितना हो जाएगा? 9 लीटर दूध हो गया, और पानी नहीं बदला। बदला क्या है? ओनली
दूध मिलाने पर दूध ही बदलेगा, पानी नहीं बदलेगा। तो ये 16 का 16 लीटर रह गया, नो चेंज। ठीक है, तो अब देखिए कुल मिश्रण कितने का बन गया, 25 का। अब किसी के बारे में बता सकते हैं दूध की मात्रा अब नए मिश्रण में कितनी बची वो बताना चाहें तो दूध की मात्रा 9 है। कितनी है, 9। कितने में से, 25 में से गुणा 100 तो कितना आ जाएगी, 36 लीटर। 36% दूध है और बाकी कितना बच जाएगा, 36% दूध है तो पानी कितना है, पानी के लिए बताना चाहें तो 64% पानी है। ये कहानी थी, एक बार ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। 1/5 भाग हो गया तो 5 में 1 दूध तो 4 इकाई पानी, टोटल 5 इकाई। पूरा मिश्रण दे रखा था 20 का, एग्जैक्ट मान निकालना ही पड़ेगा, तभी आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ 4 इकाई और 1 इकाई का मान आपको निकालना पड़ेगा। 5 इकाई का मान 20 दे रखा है तो 1 इकाई का मान 4, तो ये कितना हो गया, 4 लीटर तो दूध हो गया और 16 लीटर क्या हो गया, पानी। 4 लीटर दूध 16 लीटर पानी। इसको ऐसे अनुपातों में ले जाकर क्यों कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था इसमें, लेकिन ये जब क्वेश्चन अनुपात में आएगा तो वैसे ही करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें जितने बनने होते हैं, इसलिए इसको इस तरीके से कर रहे हैं। तो 4 लीटर दूध और 16 लीटर पानी। अब 4 लीटर दूध में दूध और मिलाना है कितना, 5, तो 9 हो गया दूध और ये 16 हो गया। अब टोटल कितने का हो गया, 25 का। तो अब मात्रा इस दूध की बतानी है तो 9 मात्रा है दूध की, कितने में से, 25 में से गुणा 100 तो दूध कितना है, 36% है दूध, तो बाकी क्या बच गया, पानी। ये थी इसकी कहानी। सेकंड वाले क्वेश्चन को देखना, सेम इसी के जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी देखना चाहिए। पहले तो ये बताओ 16 से 2/3% कितने भाग के बराबर होता है, 1/6। इससे रेशियो बनाएंगे। रेशियो किसका बनाना है, दूध का, दूध और दूध के साथ मिश्रण किसका है, पानी का। तो यहाँ देखिए 6 में 1 दूध तो पानी कितना, 5 और टोटल कितना मिश्रण, 6 इकाई। तो मिश्रण कितने का दिया उसने, 120 का, तो 1 इकाई का मान 20। तो बताओ दूध तो कितना हो गया, 20 लीटर और पानी कितना हो गया, 100 लीटर। यानी इस मिश्रण में 20 लीटर दूध है और 100 लीटर पानी है। ये अपन को पता लग गया क्योंकि पूरा कितने का था, 120 का, यानी 6 बराबर 120 तो 1 इकाई का मान कितना, 20। अरे 6 पेनों का मूल्य 120 है तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा, 20 ही तो होगा। तो फिर 1 पेन का मूल्य तो 20 और 5 पेनों का मूल्य 100, यानी दूध कितना है, 20 लीटर और पानी कितना है, 100 लीटर। अब क्या बोल रहा है, 5 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, उड़ जाता है। पानी उड़ेगा तो दूध तो उतना ही रहेगा ना, तो इसका मतलब ये चेंज नहीं होगा, पानी उड़ रहा है तो ये सेम रहेगा। तो ये तो ऐसा का ऐसा आ गया सेम 20 लीटर और ये उड़ गया 5 लीटर उड़ रहा है, यानी माइनस, तो कितना आ जाएगा बोलिए, 95 लीटर। ठीक है, तो पूरा कितना हुआ, 115 लीटर का, पूरा कितना हुआ, 115 लीटर का माल बच गया। अब देखिए किसकी मात्रा पूछ रहा है, दूध की मात्रा बताइए। तो दूध की मात्रा कितनी है, 20 है, 20 है दूध की मात्रा नए मिश्रण में। नए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, 20। कितने में से, 115 में से गुणा 100। सोल्व कर लेंगे, यानी 5 से काटेंगे तो 23 पंजे 115 और 5 का 20 और इसको सोल्व कर लेंगे 400 में। जैसे कि एसिड वाला लास्ट क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, वो उधर रह गया, उसको देखते हैं। 12 लीटर एसिड और पानी में 30% एसिड है, 30% एसिड है। तो यहाँ एसिड और पानी का अनुपात बना सकते हैं। एसिड और पानी का अनुपात बनाएंगे तो 30% कितना हुआ, 3/10, यानी 10 मिश्रण है उसमें 3 क्या हो गया, पानी या सॉरी एसिड। एसिड कितना है 3, तो पानी कितना हो गया 7। ऐसे ही अगले वाले में क्या बताया गया उसके द्वारा कि एसिड को 40% करने के लिए, यानी नया एसिड कितना हो जाएगा 40%। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5, यानी 5 में से 2 एसिड तो ये 3 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा था, पानी निकालना पड़ेगा यानी उड़ाना पड़ेगा,
तो पानी उड़ाने के लिए ये क्या रहेगा, सेम। सेम है क्या, नहीं है तो इसको पहले सेम बनाएंगे। 2 इसको 3 से गुणा कर देंगे तो 6 14, ये नए अनुपात बन गए, बैलेंस अनुपात बन गए। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 और 9, कितना पानी उड़ रहा है, 5 इकाई। और पहले प्रारंभिक मिश्रण कितना हो गया, 20 इकाई। ये दे रखा था और ये पूछना चाहता है। तो 20 इकाई का मान कितना है इसमें देखिए, 12 लीटर। तो 1 इकाई का मान कितना है, 12/20, कितना हो जाएगा, 3/5। तो फिर 5 इकाई का मान कितना होगा, 5 × 3/5, कितना लीटर आ जाएगा, 3 लीटर मिश्रण, यानी 3 लीटर पानी उड़ना चाहेगा, या 3 लीटर पानी को उड़ाना पड़ेगा, जिससे कि ये मिश्रण कितना बच जाएगा, 40% रह जाएगा। ये क्वेश्चन था। इससे अगले वाला एक क्वेश्चन तरबूज का ले लेते हैं, उसको देखते हैं। तरबूज के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे ये तरबूज का एक क्वेश्चन है अपने सामने, वही क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखना ये है कि कम ज़्यादा होने वाली वैल्यू दी जा रही है, तो कम ज़्यादा वाली वैल्यू के सामने रखकर 1 इकाई का मान फाइंड करेंगे। यहाँ इसका वजन 50 किलोग्राम रह जाता है, इसका मतलब नया मान जो दे रहा है, नया मिश्रण जो है उसके बारे में बता रहा है। और पहले अनुपात बनाएंगे। पानी कितना बोला, 9/10 भाग है एक तो, और दूसरा भाग कितना है, 12% पानी, यानी 3/25 भाग पानी। दोनों से रेशियो बनाएंगे। तरबूज में एक तो अदर मटेरियल होगा और एक पानी। 10 में से 9 पानी, तो एक क्या हो जाएगा, अदर। और ऐसे ही 25 में से, ये 10 में से 9 पानी, तो एक क्या हो गया, अदर। यहाँ देख पा रहे हैं 25 में से 3 पानी, तो ये क्या हो गया, 22। तो यहाँ देखें, तो 25 में से 3 पानी, 22 ये हो गया। अब देखिए, आप जानते हैं कि पानी इसमें उड़ रहा है तभी तो वजन कम होगा, अदर मटेरियल तो उड़ नहीं सकता। तो पानी उड़ेगा तो ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेम बनाने के लिए इसको 22 से गुणा और इसको 1 से गुणा करेंगे, तो 22 और 198, और ये कुल कितना हो गया, 220 लीटर, 220 इकाई। और यहाँ पे हो जाएगा 22 और 3, टोटल 25 इकाई। ये नए अनुपात है, ये प्रारंभिक मिश्रण ये पूछ रहा है, और ये दिया हुआ है कितना, देखो यहाँ 25 इकाई का मान। अब की बार आपको नया मान दिया हुआ था, 50 किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 इकाई का मान कितना, 2 किलोग्राम। तो 220 इकाई, यानी प्रारंभिक मिश्रण पूछना चाहता था। अब की बार ये उड़ने वाली या बढ़ने वाली वैल्यू नहीं पूछी। 220 इकाई का मान, 1 का मान 2 किलोग्राम, तो 220 का मान 440 किलोग्राम हो जाएगा। ये कहानी थी। तरबूज का एक क्वेश्चन और आता है बहुत अच्छा, एक बार दोबारा से देख सकते हैं। पहले अपन को ये करना था कि यहाँ 10 में से 9 पानी 1 ही है, और 25 में से 3 पानी 22 ही है। आपको पता है कि पानी उड़ेगा तभी तो वजन कम होने वाला है, तो ये तो सेम होना चाहिए। सेम बनाने के लिए रेशियो को ऊपर नीचे गुणा करके सेम बना लेंगे। ये पूरे रेशियो से गुणा होगा, 22 1 से गुणा हुआ 22, 9 से गुणा हुआ 198, 22 और 3, टोटल ये 220 इकाई और ये 25 इकाई। ये नए मिश्रण का मान, ये पुराने मिश्रण का मान। ये अदर मटेरियल पहले वाला, ये अब वाला सेम रहेगा। ये पानी पहले वाला और ये पानी अब वाला, इनमें से कुछ भी आपको पूछ सकता है कि प्रारंभिक पानी की मात्रा कितनी थी, अब पानी की मात्रा कितनी है। 25 का मान दे रखा था 50, 1 का मान 2, तो 220 का मान 440 किलोग्राम। अब इसके आगे देखते हैं। अब अगले टाइप का भाग इस प्रकार से डाल दिया जाता है एग्जाम में कि ए का 20% बराबर बी का 40% बराबर सी का 30% है। तो आप इसको बदल भी सकते हैं 1/5, यानी 1 गुणा 1/5, बी गुणा 2/5, सी गुणा 3/10। लेकिन ऐसे नहीं करने की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ इन दोनों को देखें तो बराबर में है। ए का 20% बराबर बी का 40%, पहले इसको लेते हैं, फिर अगले वाले 2 को लेते हैं। का मतलब गुणा 40% बराबर सी गुणा 30%। अब यहाँ से रेशियो निकालने हैं। अनुपातों के क्वेश्चन माने जाते हैं ये, लेकिन यहाँ पर भी देख लेंगे इनको। एक अनुपात वाला क्वेश्चन अपन अगले भाग में भी देखेंगे। तो यहाँ ए और बी का अनुपात निकाल सकते हैं। ये गुणा का मतलब, इसका मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है, गुणा 40% है। अब आपको मैं बताना चाहूँ
तो यहाँ वैल्यू इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते थे, a गुणा 1/5 बराबर b गुणा 2/5, और यहाँ पे इनको काट सकते थे, a का मान कौन सा आएगा, b का मान कौन सा आएगा, यही पहचानना है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, बराबर में है तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। अब देखिए a और b का अनुपात यहाँ से निकाल सकते हैं, और यहाँ से b और c का अनुपात निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि a और b का अनुपात कैसे निकलेगा। ये रेशियो ऐसी होती हैं जब बराबर में होती हैं किसी वैल्यू के साथ, तो देखो जब गुणा में साथ में बैठी हैं तो ये रेशियो ऐसी होती है कि देखती किसी और के पास है और बैठती किसी और के पास है। ठीक है, ऐसा काम है इसका। तो यानी कहना क्या चाहेंगे, जिसके पास बैठी है उसकी बहन है, और जिसके पास नहीं बैठी है उसकी बीवी है। ऐसे इसको समझ सकते हैं अपन। यानी a का मान जो आएगा वो कितना आएगा 40, और b का मान जो आएगा कितना 20। तो a 40 और b 20। ये कैसे होता है, a के नीचे b को लाऊंगा तो 40 के नीचे 20 जाएगा, यानी 2/1। सही है कि नहीं है, ऐसे देख सकते हैं। तो a का मान 2:1 हो गया। ऐसे ही b का मान अब 30 आएगा और c का मान 40, तो कितना हो गया 3:4 हो गया। a अनुपात b 2:1 आ गया, और b अनुपात c 3:4 आ गया। ये इसके आगे जो काम आएगा वो अनुपात में हम सीखेंगे। जब ऐसे अनुपात अपन को दिए हुए हो तो आप a अनुपात b अनुपात c बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, 2:1 दिया हुआ है a और b का दूसरा मान है मेरे पास 3, और c का मान है इसके सामने 4। अब ये 2 खाली स्थान बच गए, तो इन दोनों खाली स्थानों में इनके आसपास वाली वैल्यू को रखना पड़ता है। इसको रखेंगे 1 और इसको रखेंगे यहाँ 3। अब गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 इकाई, 3 इकाई और 4 इकाई। ये इतना आने के बाद में इसमें 900 क्वेश्चन बन जाते हैं। कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, 900 क्वेश्चन बन जाते हैं। ये छोटा सा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। 3 का अनुपात जैसे ही मिल जाएगा आपको, उसमें 900 क्वेश्चन बन जाते हैं, और वो 900 क्वेश्चन मैं आपको एक एक करके गिना सकता हूँ। अपन आगे देखेंगे जब अनुपातों को पढ़ेंगे। आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इसके आगे हम अगले भाग में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।